वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों RO 2023 के एग्जाम के लिए करंट अफेयर सीरीज चली है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट डेज, डे और थीम ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और इसमें हमने नवंबर 2023 और दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण दिवस देख लिए थे, थीम्स देख ली थी, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए थे। आज हम अक्टूबर के पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर माह में सबसे पहले 1 अक्टूबर आता है, विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं। फिर 1 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस भी मनाया जाता है। और ये जो अभियान है जनता के बीच पेंशन योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास करता है ताकि लोगों को पता चले कि सरकार के द्वारा पेंशन भी दी जाती है और पेंशन योजना ताकि वृद्धावस्था के दौरान उनको एक सहायता राशि उपलब्ध हो सके। इसके बाद 2 अक्टूबर को बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, स्वच्छ भारत अभियान मनाया जाता है। स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाते हैं 2 अक्टूबर को। अहिंसा दिवस भी होता है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी होती है। महात्मा गांधी जी का जन्म भी 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर चूंकि महात्मा गांधी स्वच्छता को बहुत प्रमोट करते थे, बहुत मानते थे, तो स्वच्छता और अहिंसा के पुजारी थे, तो इसलिए इनके जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती होती, इनका जन्म भी हुआ था और ये स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 1926 में काशी विद्यापीठ में अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद इनको विद्यापीठ द्वारा शास्त्री की उपाधि दी गई थी, तो यहाँ से ये शास्त्री कहलाए जाने लगे। फिर 1965 में पाकिस्तान के युद्ध के साथ जो समय था, उस समय इन्होंने एक महत्वपूर्ण नारा दिया, जय जवान जय किसान। और ये नारा कई बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है, किसका है, तो जय जवान जय किसान के जो नारा है लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। 1966 में मरणोपरांत इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया। कब दिया? 1966 में। इसके बाद 2 अक्टूबर को विश्व कृषि पशु दिवस भी मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस होता है। महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय है, ये चीज़ याद रखें। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी, तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद 69वां हमने राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया 2 से 8 अक्टूबर के बीच 2023 में ही। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 1957 में मनाया गया था सबसे पहली बार। इस साल की थीम हो जाएगी 2023 के लिए पार्टनरशिप फॉर वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसके बाद हमने 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया। 2010 में विश्व प्रकृति संगठन द्वारा ये दिवस सबसे पहली बार मनाया गया था। ठीक है, इसके बाद 2010 से अभी तक मना रहे हैं, तो 3 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व प्रकृति दिवस। इसके बाद विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाते हैं। विषय था ग्रेट या स्मॉल बी लव देम ऑल, मतलब कि चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, पशु होता है, उसमें भी जीवन होता है और उसका हम सबको हम प्यार करेंगे और सबकी हम देखभाल करेंगे और उनको ये जो उन पशु के जो भी बाल होते हैं, सींग होते हैं, उनकी खाल होती है, तो उसकी बहुत तस्करी की जाती है, तो उनके लिए भी हम इन सारी चीज़ों के लिए भी उनकी हत्या नहीं करेंगे, तो पशु हत्या पर भी रोक लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस दिवस से संबंधित ही होती हैं। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर याद रखें। फिर 4 से 10 अक्टूबर एक सप्ताह है जो कि है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। फिर 5 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और विश्व शिक्षक दिवस, ये वर्ल्ड टीचर्स डे है, ठीक है ना। और हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है वो कब होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसके बाद अगला है विश्व सेरिब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाते हैं। विषय था टुगेदर स्ट्रॉन्गर, मतलब साथ साथ हम मजबूत बनेंगे। 5वां विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया। फिर नीलगिरी ताहर दिवस हमने 7 अक्टूबर को मनाया। तमिलनाडु सरकार ने ERC डेविडर के सम्मान में 7 अक्टूबर को नीलगिरी ताहर दिवस घोषित किया है, जिन्होंने प्रजातियों के पहले वैज्ञानिक अध्ययन का नेतृत्व किया था। इसके बाद 8 अक्टूबर को मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है, नभः स्पर्शम दीप्तम, गर्व के साथ आकाश को छूना है। भारतीय वायुसेना के गाजियाबाद में स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन एशिया में सबसे बड़ा वायुसेना स्टेशन है। 2022 में चंडीगढ़ में सुखना झील के ऊपर वायुसेना दिवस फ्लाइट पास्ट आयोजित भी किया गया था और 2023 में प्रयागराज में परेड और फ्लाइट पास का आयोजन और भोपाल में भी फ्लाइट पास का आयोजन किया गया। तो कहाँ पर किया
किया गया, याद रखिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया और मध्य प्रदेश के भोपाल में 2023 में हुआ। थीम क्या थी? IAF एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। ठीक है, ये थीम हो जाएगी। इसके बाद आता है 10 अक्टूबर, दो महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस याद रखना है, पहली बार ये दिवस हमने 1992 में मनाया था। 2023 के लिए थीम हो जाएगी मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है, ये थीम हो जाएगी। इसके बाद उत्तम प्रथाओं के साथ विनिर्माण अभ्यास दिवस भी 10 अक्टूबर को मनाते हैं और भारत सरकार ने इंडियन ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर 10 अक्टूबर को पहला उत्तम वर्तमान प्रथाओं के साथ राष्ट्रीय विनिर्माण दिवस मनाने की योजना बनाई है। तो ये पहली बार मनाया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ जब पहली बार होती है तो वो एग्ज़ाम में पूछने जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। फिर 28वां विश्व गठिया दिवस हमने मनाया। गठिया एक रोग होता है जो कि जोड़ों वगैरह में हो जाता है, तो 12 अक्टूबर को ये दिवस मनाते हैं। फिर 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। आजकल क्या होता है, UPPCS का एक पैटर्न है, सारणी के रूप में पूछना या फिर आपको जो जोड़ी मिलान है उसमें पूछ लेते हैं, कौन सा गलत है ये छांटने को दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ऐसा प्रश्न आएगा। तो जो गलत होगा वो छांटना है, जो सही होंगे वो आप एलिमिनेट कर लेंगे। इसके बाद एक प्रश्न आता है, आपको जोड़ी मिलान दी जाती है, 1 2 3 4 ऐसे मिलान करना पड़ता है। तो दो तरीके से प्रश्न आता है। तो अगर दिवस के फॉर्म में प्रश्न पूछ लिया तो एक साथ 4 दिवस पूछ लिए जाएंगे। ठीक है ना, तो एक ही दिवस बस पूछे जाने की संभावना नहीं होती है, एक ही पेपर में आपके 4 से 5 दिवस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर 2023 को मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 13 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस घोषित किया था। 2022 में यह दिवस 23 सितंबर 2022 को मनाया गया था। फिर विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाते हैं और विश्व छात्र दिवस पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ये 15 अक्टूबर को मनाते हैं। थीम क्या हो जाएगी? रूरल बी मेन विथ राइट्स, ये थीम हो जाएगी। फिर विश्व खाद्य दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 16 अक्टूबर को मनाते हैं। 1981 से हमने शुरुआत की थी मनाने की। इसके बाद इसकी थीम क्या है खाद्य दिवस की? जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़ें। इसके बाद 16 अक्टूबर को ही विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? एनेस्थीसिया और कैंसर केयर, ये थीम हो जाएगी। फिर 17 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। पहली बार 1993 में मनाया। थीम क्या है? अच्छा काम और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना, ये थीम हो जाएगी। इसके बाद 20 अक्टूबर क्या मनाते हैं? विश्व सांख्यिकी दिवस और 20 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया जाता है। दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ था इसी की वर्षगांठ के रूप में। 1948 से ये दिवस मनाने की हमने घोषणा की, तो 1945 की डेट याद रखना है। फिर 1948 से शुरुआत की थी। थीम क्या हो जाएगी 2023 के लिए? क्लाइमेट एक्शन के फ्रंट लाइनर्स। आजकल क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, जलवायु के ऊपर, और अधिकांश आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र की जो थीम होती है वो तो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है, क्लाइमेट से रिलेटेड होती है। फिर 22वां विश्व पोलियो दिवस मनाया 24 अक्टूबर को ही, पहली बार हमने 2002 में मनाया था। फिर देखभाल और सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अक्टूबर को मनाते हैं। देखभाल, उचित और समावेशी पुनर्प्राप्ति ड्राइविंग थीम हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला देखभाल और सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अक्टूबर 2023 को मनाया गया था। फिर 29 अक्टूबर को ही विश्व सोरायसिस दिवस मनाया जाता है। फिर 31 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाते हैं और 31 अक्टूबर को ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। किसकी जयंती होती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की होती है और इस साल हमने उनका 139वां 139th जन्म दिवस मनाया। 2014 में इसको मनाने की हमने घोषणा की थी। फिर 10वां विश्व शहर दिवस मनाया 31 अक्टूबर को ही, पहली बार हमने ये भी 2014 में मनाया था, ये लेटेस्ट वाले हैं इसलिए इनको याद रखना है। विश्व शहर दिवस 2023 का कार्यक्रम का जो मेजबान शहर था वो था इस्तांबुल, तुर्की में उस्कुदर नगर पालिका। तो उस्कुदर नगर पालिका में इसका आयोजन किया गया था। थीम क्या हो जाएगी? फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाला है, तो वर्ल्ड वाइज इसका आयोजन किया जाता है, इस्तांबुल में इस बार हुआ था।
क्लियर है। तो यहाँ पर हमने अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस देख लिए, इसके बाद हम सितंबर के देखेंगे और ऐसे करके पूरे एक साल के महत्वपूर्ण दिवस और थीम कंप्लीट कर लेंगे। कुछ लोग कह रहे थे मिसलेनियस के टॉपिक बाकी रह गए हैं, तो हाँ बिल्कुल, अभी मिसलेनियस के कई सारे टॉपिक बचे हुए हैं जिनको हम कर लेंगे। आगे आने वाले दिनों में भी हम कंप्लीट कर लेंगे। एग्जाम के पहले पहले आपके सारे टॉपिक जो मिसलेनियस के बताए थे वो सारे कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और लगातार चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारी जो PDF है वो पेड बैचेस में ही मिलेंगी, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।